हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लेक्चर को शूट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत खेद है हमें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर हल कीजिए। 12th क्लास बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हल कीजिए। 12th क्लास बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर या फिर मॉडल पेपर जो है मार्केट में भी मिल जाएगा। और आपके आगे वाले क्लास में जो जो बच्चे 12th क्लास में थे, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनसे आप बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और सीरीज में भी 4-5 मॉडल पेपर रहते हैं, उसे भी आप हल कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि 12th क्लास बायोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल कीजिए। तो हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 में मानव जनन को देख रहे हैं और उसमें नर जनन तंत्र को देख रहे हैं। नर जनन तंत्र में नंबर 2 था वृषण, ठीक। और वृषण में नंबर ए हेडिंग था वृषण के वाह्य आवरण, ओके। इसको भी हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और अब आता है वृषण में ही नंबर बी, ठीक। और नंबर बी है वृषण पिंडक या वृषण पालिका, ओके। तो आइए पहले इसमें इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन को। देखिए नंबर बी है किसमें? वृषण में नंबर बी हेडिंग है वृषण पिंडक या वृषण पालिका, ओके। इसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखिए श्वेत कंचुक का संयोजी ऊतक वृषण के अंदर जाकर वृषण पट्टिका बनाता है, ओके, जो इसके ऊतक को लगभग 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों में बांटती है, ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए हेडिंग है वृषण की सहायक नलिकाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसेसरी डक्ट्स ऑफ टेस्टिस, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें हाईलाइट मतलब हेडिंग करके देख लीजिए। इसमें हेडिंग है शुक्रजनन नलिकाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके। देखिए इसमें प्रत्येक वृषण पिंडक के संयोजी ऊतक में 2 या 3 स्तरीय पतली एवं अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं में नर जनन कोशिकाएं अथवा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है, ओके। उसके बाद आगे देखिए संयोजी ऊतक में शुक्र जनन नलिकाओं के अतिरिक्त रुधिर केशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतःस्रावी कोशिकाओं के अनेक छोटे छोटे समूह स्थित होते हैं। इन अंतःस्रावी कोशिकाओं को अंतरालिक कोशिकाएं या लिडिग कोशिकाएं कहते हैं, ओके। ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रवण करते हैं। नर हार्मोन नर की सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करती है। फिर अगला है देखिए स्टार जो बना है, मतलब यहाँ से नई लाइन है, ओके। तो इसमें देखिए शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर संयोजी ऊतक का बना एक पतला झिल्ली युक्त आवरण होता है, जिसे आधार कला कहते हैं, ठीक। इस कला के अंतःभाग की ओर जननिक उपकला होती है, ओके। तो देखिए श्वेत कंचुक ऊतक जो होता है वह वृषण के अंदर जाकर के वृषण पट्टिका बनाता है, ओके। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ एक वृषण का फिगर है या वृषण का अनुदैर्ध्य काट है, ओके। ये पूरा जो है वृषण का फिगर है। वृषण के अंदर या जो पतली भित्ति का आवरण है उसे यौनिक आवरण कहते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पिंड के रूप में संरचना दिखाई दे रही है, उसे वृषण जालक कहते हैं, ओके। उसके बाद वृषण के अंदर जो होते हैं श्वेत कंचुक या फिर एल्बोजीनिया स्तर भरा होता है। देखिए ये जो पूरा है वृषण के अंदर ये जो खाली स्थान है, इसमें जो है श्वेत कंचुक या फिर एल्बोजीनिया स्तर होता है, ओके। और ये जो पिंड के समान संरचना है उसे शुक्र जनन कहते हैं, ओके। और पिंड के समान संरचना के अंदर जो है ये जो खाली स्थान होता है उसमें उसे वृषण पट्टिका कहते हैं, ठीक है।
देखिए वृषण पट्टिका का निर्माण कैसे होता है। जब श्वेत कंचुक या फिर एल्बुजिनिया का स्तर वृषण के अंदर जाता है तब देखिए वृषण पट्टिका का निर्माण होता है। जब श्वेत कंचुक वृषण के अंदर जाता है तब वृषण पट्टिका बनाता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए ये वृषण के ऊपर जो है यहाँ पर देखिए एक संरचना, मतलब एक पिंड के समान जो संरचना है, इसे थोड़ा सा आप लोग छोटा बनाइएगा, हम थोड़ा सा बड़ा बना दिए हैं। ओके, तो इसे अधिवृषण कहते हैं। ठीक, और अधिवृषण के अंदर जो है देखिए नली के समान संरचना है, उसे कहते हैं अपवाहक नलिकाएं। यहाँ पर देखिए वृषण में नली के समान संरचना जो है उसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। ओके, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। ओके, और देखिए वृषण के अंदर नली के समान जो संरचना है इसे अधिवृषण नलिका कहते हैं। ओके, तो वृषण पट्टिका समझ में आ गया ना। श्वेत कंचुक का संयोजी ऊतक वृषण के अंदर जाकर के वृषण पट्टिका बनाता है, जो इसके ऊतकों को 200 से 400 पिंडकों में बांटती है, और प्रत्येक वृषण पिंडक के संयोजी ऊतकों में 2 से 3 स्तरीय अतिकुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ओके, ये जो है वृषण पिंडक है। ठीक, और प्रत्येक वृषण पिंडक के अंदर 2 से 3 स्तरीय अतिकुंडलित, देखिए आपस में गुथे हुए हैं। ठीक, अतिकुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ओके, और इन्हीं नलिकाओं में, किस नलिकाओं में? शुक्र जनन नलिकाओं में। ठीक, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ पर तो आप लोग देख ही रहे हैं शुक्र जनन, ये वृषण पिंडक है। वृषण पिंडक के अंदर जो है शुक्र जनन नलिकाएं हैं, और शुक्र जनन नलिकाओं में जनन कोशिकाएं अथवा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है। ओके, और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्र जनन क्या है। ठीक, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो इसका आंसर होगा शुक्र जनन नलिकाओं में नर जनन कोशिकाओं अथवा शुक्राणुओं का निर्माण होना या बनना स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहलाता है। ओके, संयोजी ऊतक में शुक्र जनन नलिकाओं के अतिरिक्त रुधिर केशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतःस्रावी कोशिकाओं के अनेक छोटे छोटे समूह स्थित होते हैं, और इन अंतःस्रावी कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं कहते हैं या लीडिग कोशिकाएं कहलाती हैं, और ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती हैं। ओके, नर हार्मोन नर सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ये पिंडक है। ठीक, पिंडक के अंदर जो है शुक्र जनन नलिकाएं हैं, और शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर संयोजी ऊतक का बना पतला झिल्ली युक्त आवरण होता है। ओके, जिसे आधार कला कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, पहले हम डिफिनीशन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। देखिए इस कला के अंतःभाग की ओर जननिक उपकला या जर्मिनल इपिथेलियम का एक कोशिकीय स्तर होता है, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ओके, देखिए नंबर 1 है शुक्र जनन कोशिकाएं या नर जनन कोशिकाएं। ओके, शुक्र जनन कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और नर जनन कोशिकाओं को मेल जर्म सेल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद इसमें देखिए शुक्र जनन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन से इन कोशिकाओं के कई स्तर बनते हैं, जिसके परिपक्वन से शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनने की इस क्रिया को शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, उसके बाद बाहर से अंदर की ओर जाने पर इन स्तरों की कोशिकाओं को क्रमशः प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं तथा
पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं या स्पर्मेटिड कहते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 2 है अवलंबन कोशिकाएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सपोर्टिंग सेल। ओके, इसमें देखिए ये कोशिकाएं बड़ी एवं स्तंभी होती हैं तथा संख्या में बहुत कम होती हैं। इन्हें उपचारक कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं भी कहते हैं। आगे देखिए, इनकी स्वतंत्र सतह समतल ना होकर कटी फटी होती हैं। इन कटे फटे भागों में पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं धंसकर शुक्राणुओं में रूपांतरित हो जाती हैं। ओके, उसके बाद अगला हेडिंग है सर्टोली कोशिकाओं के कार्य। ओके, नंबर 1 है, या फिर ऐसे तीर का निशान बना दीजिएगा। ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं से विकसित हो रहे शुक्राणुओं को अवलंबन एवं सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, उसके बाद नंबर 2, ये विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कौन? सर्टोली कोशिकाएं। ओके, उसके बाद देखिए, ये शुक्राणु कोशिका के अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन करते हैं। नंबर 4 है, ये इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन का स्राव करती हैं जो शुक्रजनन को प्रेरित करने वाले अन्य हार्मोन की क्रिया का नियमन करती हैं। ओके, तो आइए अब फिगर के माध्यम से समझते हैं। जननिक उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 है शुक्रजनन कोशिकाएं या फिर नर जनन कोशिकाएं। ओके, और नंबर 2 है अवलंबन कोशिकाएं। देखिए निचला फिगर जो है ये शुक्रजनक नलिकाओं का आरेखीय काट है। ठीक, शुक्रजनक नलिकाएं देखिए, वृषण के फिगर में शुक्रजनन नलिकाएं हैं ना, इस शुक्रजनक नलिकाओं का यह आरेखीय काट है। ओके, और इसमें दिखाया गया है कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो देखिए शुक्रजनन कोशिकाएं या फिर नर जनन कोशिकाएं क्या है। देखिए ये वृषण पिंडक के अंदर जो है शुक्रजनन नलिकाएं हैं और शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर शुक्रजनन कोशिकाएं होंगी। ठीक, और शुक्रजनन कोशिकाएं लगातार बार बार विभाजन करेंगी और कोशिकाओं के कई स्तर बन जाते हैं और उन कोशिकाओं के परिपक्वन से शुक्राणु बनते हैं। ठीक, और शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक, देखिए इस फिगर में, देखिए ये शुक्राणुजन कोशिका है ना, और यही शुक्राणुजन कोशिका लगातार विभाजन करेगी और कई कोशिकाओं का स्तर बना लेगी और वही कोशिका परिपक्व होकर शुक्राणु बनते हैं। ठीक, देखिए यह शुक्राणुजन कोशिका है और इस शुक्राणुजन कोशिका में कई बार विभाजन होता है तो इसमें कोशिकाओं के कई स्तर बन जाते हैं। देखिए एक स्तर बन गया, 2, 3, 4 ऐसे, मतलब शुक्रजन कोशिका जो होती है वह कई बार विभाजित करती है और कई बार विभाजन के बाद जो है इसमें कोशिकाओं के कई स्तर बन जाते हैं। ओके, बाहर से अंदर की ओर जाने वाली इन स्तरों की कोशिकाओं को प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। ओके, देखिए इस फिगर में, देखिए कोशिका विभाजन करती हुई अंदर की तरफ जा रही है। ओके, जब शुक्रजन कोशिका विभाजन करती हुई अंदर की तरफ जाती है तब उसे प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका और पूर्व शुक्र कोशिका कहते हैं। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका और शुक्राणु पूर्व या फिर पूर्व शुक्र कोशिका कह सकते हैं। ओके, अब आता है अवलंबन कोशिका। ओके, अब आता है अवलंबन कोशिका। अवलंबन कोशिका क्या होता है? ये कोशिकाएं स्तंभी और बड़ी होती हैं तथा संख्या में भी बहुत कम होती हैं और इन्हें उपचारक कोशिका या फिर सर्टोली कोशिका कहते हैं। ओके, देखिए फिगर में, ये इसे कहते हैं सर्टोली या फिर अवलंबन कोशिका। ओके, देखिए ये जो है ये कोशिका
अन्य कोशिकाओं की तुलना में कम है। ठीक, सर्टोली कोशिका या फिर अवलंबन कोशिका की सतह जो होती है वह समतल ना होकर के कटी फटी होती है। ठीक, और इन कटे फटे भागों में पूर्व शुक्राणु कोशिका धंस करके शुक्राणु में रूपांतरित हो जाते हैं। तो देखिए फिगर में, देखिए ये सर्टोली कोशिका या फिर अवलंबन कोशिका या फिर उपचारक कोशिका है। ओके, देखिए ये सर्टोली कोशिकाएं हैं। सर्टोली कोशिकाओं का स्वतंत्र सतह समतल ना होकर के कटा फटा होता है। ठीक, और इन कटे फटे भागों में पूर्व शुक्राणु कोशिका धंसकर शुक्राणुओं में रूपांतरित हो जाता है। देखिए इस फिगर में एक सर्टोली कोशिका है। इस सर्टोली कोशिका में पूर्व शुक्राणु कोशिका धंसकर शुक्राणु में रूपांतरित हो गया। ओके, और उसके बाद अब आता है सर्टोली कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं। ओके, तो सर्टोली कोशिकाओं के कार्य को जान लीजिए। सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं ये पूर्व शुक्राणुओं से विकसित हो रहे शुक्राणु को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओके, और सर्टोली कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती हैं तथा शुक्राणु के अनावश्यक कोशिका द्रव्य या फिर बेकार कोशिका द्रव्य का विघटन करती हैं। और सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन का स्रावण करती हैं जो शुक्रजनन को प्रेरित करने वाले अन्य हार्मोन की क्रिया का नियमन करती है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।